आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं असंभव काम को संभव बनाने में, और इसी सिलसिले में कल नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु एयरबेस से तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी और यह उड़ान 27,000 फुट ऊंची गई और नरेंद्र मोदी इसी के साथ बन चुके हैं दुनिया के पहले पीएम जो कि इतनी ऊंचाई पे और फाइटर जेट उड़ा के ले गए। दोस्तों, यह मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ प्रोडक्ट है और मेक इन इंडिया का प्रमोट करना यह मोदी जी के लिए पहला स्टेप था और इसी के साथ अब तेजस को खरीदने वालों की लाइन लग चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने साबित किया है कि तेजस, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, उसका पीएम बैठ सकता है तो वह कितना सेफ है। तो इसी के चलते एक एडवर्टीजमेंट भी हो गया और नरेंद्र मोदी का एडवेंचर भी हो गया और एक रिकॉर्ड भी मोदी जी ने साबित कर दिया कि कोई पीएम फाइटर जेट भी चला सकता है। दोस्तों, इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या मिर्ची लगी है, पाकिस्तानी मीडिया को क्या मिर्ची लगी है, आप इस वीडियो में देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था और जिस हिसाब से चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। बड़े बड़े इतना ज्यादा प्रेस करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा काजल वाजल लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी बद नजर होती है पाकिस्तानियों की, बड़ी खराब नजर होती है। माशाल्लाह। लोग कहते थे ना पाकिस्तान में चाय वाला है, क्या करेगा, चाय वाला है, चाय वाला है। भाई ऐसे ऐसे अगर भारत में 10-12 चाय वाले आ गए ना, 10-12 अगर भारत में ऐसे चाय वाला अगर मिल गए ना, तो चाय से मक्खी की तरह ऐसा निकालेंगे इस पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा। बोली चला, इसके लिए अलग से कोई ऐड नहीं बनाना पड़ा क्या? भाई मेड इन इंडिया ने फाइटर जेट बनाया है, मेड इन इंडिया ने एक सॉर्टी इन तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, ये देखिए टिंग 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 ऐसा करके कोई ऐड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मोदी जी बैठ गए और ग्लोबली एडवर्टाइज हो गया। आजकल रो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कि मेरी बीवी को चोरी करके ले गया था, मेरी बीवी को उठा के ले गया था, पूरा पूरा रात बैठा रहता था, मेरी बीवी
पीर और मुर्शिद के बीच में इतना इतना घना क्या बात होता था पूरी पूरी रात। हम लोगों को ऐसा ठरकी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। थर्ड टर्म आने दीजिए। देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूं। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूं, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूं, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूं। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में, इसे आगे सेल करेंगे जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होके काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटी से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। दोस्तों यूं तो हमेशा ही कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है, कोई बड़ी कंपनी अगर अपना एडवर्टीजमेंट करती है, इवन एप्पल की अगर हम बात करें तो उसके लिए उसको सेलिब्रिटी किसी न किसी मॉडल को हायर करना पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि भारत का फेस है, भारत के पीएम हैं, उन्होंने तेजस फाइटर जेट उड़ाकर यह दुनिया को संदेश दिया है कि तेजस आपकी सवारी के लिए, आपकी एयरफोर्स के लिए बहुत ही सेफेस्ट साबित हो सकता है। और इसी के साथ यह फ्री की एडवर्टीजमेंट हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में एक भी पैसा खर्च नहीं करवाया या किसी ऐसी सेलिब्रिटी को लेके आए जो कि तेजस का प्रोपोगेंडा फैला सके। मोदी जी ने तेजस को 27,000 फीट ऊंची उड़ान देकर यह साबित किया कि तेजस सेफ है और तेजस खरीदिए। मेक इन इंडिया अब पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनता दिख रहा है और यही आत्मनिर्भर भारत की निशानी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कहानी
बताई थी, आत्मनिर्भर भारत का रूट बताया था, अब वो साकार होता हुआ दिख रहा है। स्किल इंडिया के तहत उन्होंने कई प्रोग्राम चलाए जहां पे स्किल डेवलपमेंट की बात की। हाल ही में आपने देखा ड्रोन का एक कैंप लगाया गया, एक एग्जीबिशन हुई जहां पे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्टार्टअप लेने की बात की गई है। और यूएस और इंडिया के बीच में मोर देन 300 डिफेंस स्टार्टअप हुए हैं पिछले 2022 और 23 में। तो कितने डिफेंस स्टार्टअप हो चुके हैं और भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में एक लीडर बनता हुआ दिख रहा है। भारत अभी तक दूसरे देशों से, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों से रक्षा उपकरणों को आयात करता था, लेकिन अब जब भारत खुद में इतना कैपेबल हो गया है कि वो अपने रक्षा उपकरणों को भारत में खुद बना सकता है, और इसी के तहत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की एक नई कवायद शुरू कर दी है। और कल ही के दिन नरेंद्र मोदी जी ने मल्टी रोल फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग को भी हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का जिगरा, 56 इंच का जिगरा इसी को बोलते हैं, जब कोई एक 70 साल का आदमी 27,000 फुट पे फाइटर जेट लेके जाता है। तो अब आने वाले दिनों में जो अगला टर्म आएगा 2024 में, तो इसमें कायनात पलटने वाली है। 2024 के इलेक्शन के बाद भारत एक नया मुकाम लेता हुआ दिखेगा और दुनिया अब भारत के दरवाजे पे खरीदारी के लिए आने वाली है। तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पहला टारगेट था। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में होना, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होना, साइबर सिटी, स्मार्ट सिटी भारत में बनाना, और भारत में हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करना जो कि चाइना करता आया है। तो चाइना से सबका ध्यान हटा के अब भारत पे आता हुआ दिख रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का नतीजा है कि भारत अब एक रक्षा उपकरण निर्यात करने वाला देश बन सकेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी विचार है साझा कीजिए कमेंट में। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।